अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं भक्तों, आज हम बात करेंगे बाबा की माँ के बारे में, जो बायजा माँ है। और शिरडी गांव में गणपतराव कोते पाटिल और उनकी पत्नी बायजा कोते रहा करते थे। और सबसे पहले साईं बाबा को जब बाबा 16 वर्ष की आयु में शिरडी में दिखाई दिए थे, तो बायजा माँ ने तब से उन्हें अपना बेटा मान लिया था। और बायजा माँ उनकी बहुत सेवा करती थी। निष्काम भाव से बाबा की सेवा करना उनका कार्य था। डेली वो बाबा के लिए खाना बनाना, बाबा के लिए दूर दूर जाकर, बाबा जहाँ जंगलों में बाबा चले जाया करते थे, दूर दूर कहीं जंगलों में उनको ढूंढना बाबा को, और उनको खाना खिलाना, ये रोज उनका प्रतिदिन का काम था। और बायजा माँ के एक बेटे भी थे, तात्या कोते। यूं तो शिरडी में बाबा को सब साईं बाबा या बाबा कहा करते थे, लेकिन वो बाबा को मामा कहकर बुलाया करते थे। और बाबा का भी उन पर बहुत प्रेम था, बहुत कृपा थी बाबा की उनके ऊपर। और बायजा माँ ने, उनका पूरा नियम था कि जब तक वो बाबा को खाना नहीं खिला लेती थी, तब तक वो भी कुछ नहीं खाती थी, चाहे भले पूरा दिन क्यों ना गुजर जाए। और सुबह उठकर उन्होंने बाबा के लिए खाना बनाना और बाबा को जंगलों जंगलों में ढूंढना। फिर बायजा माँ देखती थी कि कहीं बाबा बैठे रहते थे पेड़ों के नीचे, कहीं किसी पेड़ के नीचे बाबा बैठे मिलते थे। फिर उनके सामने थाली लगाना और थाली में बाबा के लिए साग, रोटी इत्यादि बनाना, उनका थाली लगाना, और फिर उनको भोजन के लिए आग्रह करना। ये बायजा माँ का नित्य डेली का रूटीन था, क्योंकि उनको खिलाए बिना बायजा माँ भी कुछ नहीं खाती थी। और बाबा भी पूरा माँ की तरह बायजा माँ को आदर दिया करते थे, सत्कार किया करते थे। और ऐसे कर्म करते करते चलते चलते कई साल बीत गए, और अब बायजा माँ बूढ़ी होने लगी। तो बाबा को भी दया आ गई और बाबा ने जंगल में जाना छोड़ दिया और द्वारका माई में ही माँ का वेट किया करते थे, माँ का इंतजार किया करते थे। और बायजा माँ को भी खाना बनाकर द्वारका माई लाकर खिलाना अच्छा लगता था। और उनका भी जो मेहनत थी इधर उधर बाबा के ढूंढना, उनको खाना खिलाना, उससे बाबा ने उनको मुक्ति दिलाई। और बाबा ने उनके लिए सरल किया। बाबा द्वारका माई में रहते थे और अब वो द्वारका माई आकर ही बाबा को भोजन कराती थी। और बाबा के लिए मनपसंद खाना बनाना, बाबा को अपने हाथों से खिलाना, ये उनको भी बायजा माँ को सौभाग्य मिला। और बायजा माँ उनकी भक्ति से, साईं बाबा उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बायजा माँ को वचन दिया था कि जब तक तात्या मैं हूं, तब तक तात्या को कभी कुछ नहीं होगा। जब एक बार बायजा माँ बहुत बीमार हो गई और उनको अपना अंत समय नजदीक लगा, तो उन्होंने बाबा से इच्छा की कि बाबा मेरे बाद मेरे तात्या का ख्याल आप ही रखेंगे। और बाबा भी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो बाबा ने भी उनको एक वचन दिया कि जब तक मैं हूं, तुम्हारे तात्या को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका ख्याल मैं रखूंगा। और बाबा ने ये किया भी। तात्या कोते पाटिल की बाबा ने जान बचाई। और इसके बारे में भी हम बाद में फिर बाबा की लीला लेकर आएंगे।
कि कैसे बाबा ने तात्या की जो मृत्यु का निकट था समय उसको टाल दिया और बाबा ने खुद अपने ऊपर लिया वो। और जब बाईजा माँ की अंतिम यात्रा निकलने लगी और बाईजा माँ 75 साल की थी जब उनका स्वर्गवास हो गया, और जब उनकी अंतिम यात्रा निकलने लगी तो बाबा ने कहा था कि उसे द्वारका माई के आगे से जरूर ले जाना। और बाबा के जब द्वारका माई के सामने लाए गए तो बाबा बहुत रोए और बहुत विलाप करे बाबा ने, क्योंकि बाबा की माँ थी वो। बाबा ने उनको अपना सानिध्य दिया और उन्होंने भी पूरी जिंदगी बाबा की सेवा की। ऐसी भक्ति बाबा सबको बख्शें। हम भी बाबा के लिए कुछ ऐसा करें जो बाबा हमें भी मोक्ष दें और अपने चरणों में रखें। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। धन्य है वो बाईजा माँ जिनको अपने हाथों से बाबा को खाना बनाकर परोसने का, खिलाने का मौका मिला। और हमें भी अपने घर में बाबा को दिन प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। जो भी कुछ हम बनाते हैं घर के अंदर बाबा को ज़रूर खिलाना चाहिए। बाबा को खिलाए बिना हमें नहीं खाना चाहिए। और बाबा कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ आपके भाव मांगते हैं कि आप किस भाव से बाबा को प्यार करते हैं। सच्ची श्रद्धा और सबूरी आपके भाव ही हैं जो बाबा को आप दे सकते हैं। बाकी सब कुछ दिया हुआ साईनाथ का है, तो उनको हम क्या दे सकते हैं। जो कुछ दिया है आज बाबा का दिया है, तो उनको तो हम कुछ नहीं दे सकते। उनका ही दिया उनको कैसे दे दे। तो अगर हम बाबा को कुछ दे सकते हैं तो वो है हमारी सच्ची श्रद्धा। बाबा को पूरे दिन में समय निकालकर बाबा के पास जरूर बैठें, बाबा से बात किया करें। और यही थी बाईजा माँ जो बाबा को, वैसे तो गांव में जो शिरडी गांव था वहाँ के लोग बाबा को उस समय गलत भी बोल दिया करते थे, लेकिन बाईजा माँ ने उनको अपना बेटा बनाया। और शुरू से बाबा के अंदर उन्हें भगवान नजर आए, अपने इष्ट नजर आए। और गांव वालों की परवाह ना करते हुए उन्होंने बाबा को अपना बेटा बनाया और उनको ये सेवा, बाबा की सेवा की। क्योंकि बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप सच्चे भक्त मन से बाबा को याद करते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है कि कोई भक्त है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहता है। वरना बाबा से मांगने तो बहुत आता है, बहुत लोग आते हैं बाबा से, कभी कुछ कोई ना कोई मांगता ही रहता है। लेकिन बाबा को बाबा से मांगना, यही सच्ची भक्ति है। और बाबा बहुत दयालु है। तो साईनाथ, जैसे आपने बाईजा माँ के सर पे हाथ रखा और आप उनकी भक्ति से खुश हुए, बाबा वैसे तो हम इतना शायद ही आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है बाबा। लेकिन आज भी बाबा के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बाबा के बिना जिनकी गाड़ी नहीं चलती है। तो साईनाथ, हमें भी ऐसी कृपा बख्शना, हम पे अपना हाथ रखना साईनाथ। हमेशा बाबा अपने चरणों से लगाना, हम कभी गलत रास्ते पे ना जाएं, कभी किसी का बुरा ना करें, सबकी मदद करें। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई।